क्या आपको पता भी है कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कोयटा के सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर यह है कि जंग में मेडिकल की तालिबा से ज्यादती। गाजी खान में रिश्ते के तनाजे पर लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अगर इनकी जगह आपकी अपनी माँ, बहन या बेटी होती तो? इशाल फातिमा, डॉक्टर महनूर और उमाइमा फारूक के केसेस के बारे में बहुत से लोगों को पता तक नहीं है। That is the reason we failed as a nation and even humans. 4 जून, इशाल फातिमा अपने घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकलती हैं कि रास्ते में उस मासूम लड़की को 3 लोग अगवा कर लेते हैं। उसके बाद उसे नशावर चीजें दी जाती हैं और फिर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उसे अस्पताल में छोड़ दिया जाता है और 9 जून को वो मासूम लड़की अस्पताल में दम तोड़ दी। 5 जून, डॉक्टर महनूर अपनी आम ड्यूटी पर सिविल हॉस्पिटल कोयटा में अपने वार्ड में ड्यूटी पर होती हैं कि इतने में एक वहां का एम्प्लॉय हुमायूं शाह जो कि लिफ्ट ऑपरेटर था वो आता है और उनके ऊपर एसिड फेंक कर चला जाता है। अब उन्हें बचाने के लिए एक और मर्द आगे बढ़ता है, अब्दुल रज्जाक, वो भी इस अमल में जख्मी हो जाता है। इस वक्त डॉक्टर महनूर अस्पताल में क्रिटिकल सिचुएशन में मौजूद हैं। 8 जून, उमाइमा फारूक बस स्टेशन पर खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही होती हैं कि इतने में उनका वो कजन जिसको उन्होंने शादी के लिए इनकार किया होता है अपनी गाड़ी में आता है और उन्हें अगवा करने की कोशिश करता है। जब वो रेजिस्ट करती हैं तो वो फायरिंग शुरू कर देता है। उन्हें गोलियां लगती हैं जिसकी वजह से वो शहीद हो जाती हैं। इस एक्सीडेंट में भी एक मर्द उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है जिसका नाम रियाज जरावर है। वो इस अमल में जख्मी हो जाता है और इस सब वारदात के बाद वो लड़का तनवीर खुद को सिर में गोली मारकर मौके पर मर जाता है। अगर पहले केस की बात करें तो इसमें हर वो शख्स कसूरवार है जो ये कहे कि वो लड़की वहां पर क्या कर रही थी, उस लड़की ने कपड़े क्या पहने थे, उसके साथ कोई मौजूद क्यों नहीं था। यही वो मेंटालिटी है जिसने आज इस सोसाइटी को इस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को उनकी जिम्मेदारियां दी हैं। औरत को इस्लाम ने जिस्म का हिजाब दिया है जबकि मर्द को अपनी आंखों का हिजाब दिया है। अगर औरत अपनी जिम्मेदारी फरामोश करके पर्दा ना करके घर से बाहर निकले तो मर्द से उसकी आंखों के हिजाब की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। एक शख्स की गलती से दूसरे शख्स की जिम्मेदारी फरामोश नहीं की जा सकती। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई भी मर्द किसी भी औरत को सेक्सुअली या फिजिकली हरास करे या असॉल्ट करे इस बिना पे कि उसने क्या पहना है या वो कैसी दिख रही है या वो बाहर क्यों है या किधर मौजूद है। इस सारे केस में अपनी जिम्मेदारी को, अपनी आखिरत को और अपने ईमान को अगर इंसान जहन में रखे तो इन केसेस से और इन मसाइल से बचा जा सकता है। अब दूसरा और तीसरा केस बहुत ही कॉमन ऑनर किलिंग और अदम बर्दाश्त के करीब है अगर हम इस पे गौर करें। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में आई कहां से? अगर आप पाकिस्तानी टीवी, ड्रामे, मूवियां, सीरीज इन सब चीजों को उठाएं तो क्या वो इस बात को नहीं पोर्ट्रे करते कि अगर तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं हो सकती? क्या वो इन चीजों को पोर्ट्रे नहीं करते कि पहले तुम मेरा प्यार थी अब तुम मेरी जिद हो? वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, क्या? अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। शादी नहीं करूंगी, शादी सोचने की बात यह है जो 15, 16, 17 साल के नौजवान अभी इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि आगे जाकर उनकी मेंटालिटी शेप करेगा, क्या वो इन सब चीजों से बच सकेंगे या क्या वो ऐसी सोसाइटी बना सकेंगे कि जिसमें ये सब केसेस ना हो? तो इसका जवाब सरासर ना है। इसका जवाब सिर्फ यही है कि आपके हाथ में मौजूद ये मोबाइल, आपके पास मौजूद सोशल मीडिया, इसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, इन तमाम चीजों से बचा जाए ताकि इस तरह के केसेस में आइंदा जनरेशन के लिए, आइंदा वक्त के लिए कमी आए ना कि ज्यादती आए। अगर यही हालात रहे जो इस वक्त हैं तो किसी भी सूरत इनमें कमी नहीं आने वाली, इनमें सिर्फ इजाफा ही होगा। आखिर में पूरी मर्द सोसाइटी या पूरी औरत सोसाइटी को ब्लेम करने से बेहतर है कि हर शख्स पहले अपना आप देखे, फिर अपने इर्द गिर्द देखे और अपने तमाम
لوگوں میں، اپنے تمام پیاروں میں، اپنے تمام سرکل میں اس چیز کو عام کرے، اپنے حجاب کو عام کرے، جو عورت کا حجاب ہے وہ، جو مرد کا حجاب ہے وہ۔ اب اس پورے معاملے پہ اور اس پوری فحاشی پہ جو ہمارے سوسائٹی میں عام ہے، میری تمام کو صرف ایک ہی نصیحت ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ مردوں کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور عورتوں کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 31۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کو سیریس لیا جائے، نہیں تو ہماری سوسائٹی کا اس سے بھی بدتر حال ہی ہونے والا ہے۔ آپ کی ان سب کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، علم دے، شعور دے، عقل دے اور تمام علم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ ملتا ہوں آپ سے پھر، بہت شکریہ۔